सो फ्रेंड्स, अभी 2 दिन पहले मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा था। वो एक कॉन्ट्रैक्टर है यहाँ पर यूएई के अंदर, मल्टीपल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को हेड कर रहे होते हैं, इनकी कंपनी है। तो वो मुझे बता रहे थे कि किस तरह से जो प्राइसेस हैं, वो जो कंस्ट्रक्शन प्राइसेस है वो ऑलमोस्ट 30% इंक्रीज हो गई। और आपको पता है कि जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें कंस्ट्रक्शन प्राइस एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है। सो इन्फ्लेशन किस तरह से कंस्ट्रक्शन प्राइसेस को हिट कर रही है, वो इनसेन इम्पैक्ट आ रहा है उसके ऊपर। एट द सेम टाइम, क्योंकि डेवलपर्स को सेल करना है और सिचुएशन ऐसी हुई है, तो उसकी वजह से लोग अपनी प्राइसेस नहीं बढ़ा रहे। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी को मैं देखने के लिए दमाग के एक इवेंट के अंदर आया हूँ और मेरे साथ उस्मान है। उस्मान से भी बात करते हैं। उस्मान, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम वली भाई, क्या हाल है? थैंक्स फॉर इनवाइटिंग यार। बहुत इम्पैक्ट आता है जब आप इस तरह के इवेंट में आते हैं, तो आपको पता चलता है कि मार्केट के अंदर सिचुएशन क्या है, क्या मूवमेंट है। अभी हम एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को भी देख लेंगे कि उसके अंदर क्या इस वक्त चल रहा है। बट उससे पहले मुझे मेट्रो का पूछना था आपसे कि गोल्ड लाइन इंट्रोड्यूस की है अभी दुबई गवर्नमेंट ने, तो उसका क्या स्टेटस? तो वली भाई, पहले भी हम बात कर रहे थे, क्राइसिस आते हैं चले जाते हैं, कैसे रिबाउंड हो जाती है मार्केट। और अभी इसी मार्केट में क्राइसिस के बाद आपने देखा एक बहुत मेगा प्रोजेक्ट, उसकी अनाउंसमेंट की शेख मोहम्मद ने, और वो है दुबई गोल्ड लाइन। कंप्लीटली अंडरग्राउंड मेट्रो है, 18 मेट्रो स्टेशन है, 42 किलोमीटर की उसकी लेंथ है, बहुत सारे एरियाज को कनेक्ट करेगी। जो लोग इसकी सिग्निफिकेंस, इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हैं, तो उनको अंदाजा हुआ कि नेक्स्ट 5 ईयर में उन एरिया में अच्छी अप्रिसिएशन आने वाली है। मतलब इंटीग्रेट कब हो जाएगी मेट्रो? ये कंप्लीट होगी 2032 में। और ये जो हमारी इत्तेहाद रेल है उसके साथ भी कनेक्टेड है, और वहाँ के जो पैसेंजर है उनके साथ भी। और कम्प्लीटली अंडरग्राउंड है? जी, कम्प्लीटली अंडर। अच्छा, मैं अगर स्क्रीन पर समझना चाहूँ कि कौन कौन से एरियाज को कवर कर रही होगी, तो वो अभी हम मेरे ख्याल से देख लेते मैं हैं। स्क्रीन पे भी बताता हूँ, डिफरेंट स्टेशन जो मुझे पता है उनकी लोकेशन भी मैं बताता हूँ। एंड आपको ये भी बता दूँ कि ये स्टार्ट हो रही है उबैबा से, उबैबा मेट्रो से, और इसका जो आखिरी मेट्रो स्टेशन है वो है जुमेरा गोल्फ स्ट्रीट। राइट। बट उससे पहले अभी हम जाएंगे वहां पर उसको भी देखने के लिए। बट उससे पहले थोड़ा सा अगर ये देख लें कि जिस प्रोजेक्ट के लिए हम दमाग डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताऊं, देखें ये थोड़ा रश्मि के हवाले से है, कोका कोला अरीना में इसको हम लोग खड़े हैं। देखें वली भाई, ये है दमाग डिस्ट्रिक्ट। पहले जो बिल्डिंग लॉन्च हुई थी वो G+2 पोडियम्स थे उसके, ये पोडियम नजर आ रहे हैं। उसके ऊपर 26 रेजिडेंशियल फ्लोर थे। इसमें हमारे पास से 1 बेडरूम और 2 बेड, इसमें स्टूडियो नहीं। ये सितंबर 2025 में पहले लॉन्च हो चुकी है। उसके बाद बिल्डिंग ये वाली है, और ये ऑफिस बिल्डिंग भी पहले लॉन्च हो चुकी है सितंबर 2025 में। ये न्यू बिल्डिंग है, ये 29 फ्लोर है, इसमें स्टूडियो भी है और 1 बेड भी है। बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है प्रोजेक्ट के। वर्क लाइफ बैलेंस, यानी कि आपका ऑफिस भी पास में है, काम अगर आप यहाँ पे करते हैं तो यकीनन आप चाहेंगे कि आपकी रेजिडेंस भी पास में ही हो, और साथ में आपके पास तमाम वो अमेनिटीज है जो कि जरूरी है। और ये बिल्कुल सामने है गोल्फ कोर्स, यहाँ पे इसके बिल्कुल ये गोल्फ कोर्स के सामने हो? ट्रम्प गोल्फ। अच्छा, हमने जो पहली वीडियो बनाई थी गोल्फ रेजिडेंस की जी, उसके अंदर बिल्कुल ये सामने ही होगी, इसका मतलब है वो जी गोल्फ ग्रीन की बनाई। गोल्फ ग्रीन की जो बनाई। गोल्फ ग्रीन भी पास में ही है इसके, क्योंकि वो गोल्फ कोर्स इतना बड़ा, उसकी सराउंडिंग में रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स है। राइट। इट इज वन ऑफ। राइट। अच्छा, इसमें आप एमेनिटीज में सेपरेट एमेनिटीज है, ऑफिस वालों के लिए अलग है। उसमें ये वर्क कोर्ट्स भी हैं, ये छोटे छोटे मीटिंग कोर्ट्स बने हुए हैं। तो अच्छा, ये आउटसाइड? ये आउटसाइड। अच्छा अच्छा अच्छा। किड्स प्ले एरिया, किड्स स्विमिंग पूल, एडल्ट स्विमिंग पूल, सारी एमेनिटीज फैमिली के लिए मौजूद हैं। कोर्ट्स मौजूद हैं। तो आपको पता है कि वो जो दमाग हिल्स है वो इटसेल्फ कंप्लीट एक कम्युनिटी है। हाँ, बैक साइड पर क्या है इसके, जो क्योंकि ये तो फ्रंट का गोल्फ एरिया होगा। बैक ओपन व्यू है, रोड है, और कम्युनिटी का दूसरा पार्ट। जी सही। और सब कुछ जो सिचुएशन है वो तो 2025 के अंदर लॉन्च हुई थी, तो प्राइसेस सिमिलर हैं या उसके अंदर कोई डिस्काउंट आ रहा है? प्राइसेस तो अप्रिशिएट कर रहे हैं, और उसके अलावा ये कि वहाँ पे स्टूडियो नहीं था, तो एंट्री इन्वेस्टमेंट का अगर पॉइंट देखें तो वो यहाँ पे मौजूद है हमारे पास। लेकिन एट द सेम टाइम जो यहाँ के प्राइस है तकरीबन 1.1 मिलियन में 680 स्क्वायर फीट का आपको वन मिल सकता है, 1 बेड। ठीक है। और अगर उसकी बात करें वहाँ पे 1 बेडरूम इससे ऑलमोस्ट सेम ही था, थोड़ा सा। और कंप्लीशन डेट्स दोनों की सेम? जी, ये 2029 में कंप्लीटेड है, और जो कंप्लीट प्रोजेक्ट है उसकी जो एक ही टाइम लाइन। लेकिन अब जो नए लोग आ रहे हैं उनको फायदा तो होना चाहिए ना, कुछ अभी जो सिचुएशन है उसके अंदर डिस्काउंट होने चाहिए, या कोई डीएलडी वेवर्स तो नॉर्मली होते ही हैं। इस इवेंट में बाय करने के लिए एक स्पेशल ऑफर है। अब इवेंट तो यार अभी आज हो रहा है, हमारी वीडियो जाते जाते 2-3 दिन लग जाए। आगे चले, अगर कोई बाद में भी मुझसे कांटेक्ट करता है तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं उसको बेस्ट डिस्काउंट दिलवा सकूं, बेस्ट ऑफर बनवा सकूं। यहाँ पर इस वक्त
दिमाग ऑफर कर रहा है 50-50। पहले जो था 50-50 पेमेंट प्लान नहीं था, 70-30 80-20 का पेमेंट प्लान था। अभी दिमाग ऑफर कर रहा है 50-50 पेमेंट प्लान इस वाली बिल्डिंग। पहले 80-20 था ना? जी एडिट ओके। अभी, लेकिन अभी बिकॉज ऑफ दिस इवेंट 50-50 पेमेंट प्लान प्लस 4% डीएलडी ऑफर। जो डीएलडी के पैसे हैं वो नहीं दे रहे, तो 4% वो भी आपका बच जाता है। उसके अंदर बीच बीच में मुझको ट्रीज नजर आए थे, तो बिल्डिंग के अंदर ट्रीज है? हाँ जी, बिल्डिंग के बीच में कुछ गार्डन है, जो एलिवेशन है बिल्डिंग का डिजाइन है वो इस तरह के बीच में गार्डन है। और उसके अलावा स्काई गार्डन भी है टॉप के। शॉप के पास क्या गार्डन? ओके, नहीं अमेनिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छा, और प्राइस पॉइंट भी मेरे ख्याल से जो आसपास के एरियाज है 1.1 मिलियन का एक नॉर्मल प्राइस पॉइंट है। साइज भी साइज थोड़ा छोटा लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे साइज बढ़ेगा उसकी प्राइस भी चेंज होगी। प्राइस बढ़ जाएगी। और कुछ जो डिस्काउंट होगा inventory उसके, available है। जो डिस्काउंट होगा उसको ऑन टॉप ऑफ दिस होगा, मतलब जो भी वैल्यू होगी डिस्काउंट। जी जी, जो टोटल देखें स्टूडियो की मैंने प्राइस बताया 7,80,000 और तकरीबन 400 स्क्वायर फीट का इसका लेआउट होगा। तो 4% डीएलडी आप एक्सपेक्ट करें इसके ऊपर। जो वेवर आपने देना है वो नहीं देना होगा, और अगर कोई डिस्काउंट पॉसिबल होगा इट इज़ कम्प्लीटली ऑन द अप्रूवल्स और क्या हम डील करने जा रहे हैं उसके हिसाब से। तो वो फिर हम देखेंगे कि कितना मैक्सिमम डिस्काउंट हमको मिल सकता है। ओके फाइन। और पेमेंट प्लान में और फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है? 50-50 का तो अभी है। नहीं, मजीद फ्लेक्सिबिलिटी मेरे ख्याल है दिमाग में 50-50 इज द लोएस्ट पेमेंट प्लान। इससे कम कभी दिमाग ने दिया नहीं है पेमेंट। और 3 साल का है ना हैंड ओवर? यस 29 में है, तो हाँ, तो 3 साल का ही 3 साल। होगा। ठीक, सही है। अच्छा, उस्मान से मैं अभी बात करूंगा कि एग्जैक्टली दुबई की मार्केट किस तरह से चल रही है, जो अभी हमने रिसेंटली देखा है जो सिनेरियो। बट उससे पहले मैं अभी एक ट्वीट पढ़ रहा था, बड़ा एक इंटरेस्टिंग ट्वीट है, क्योंकि अब जितने भी कंट्रीज है ना वो उन्होंने शुरू कर दिया कि भाई अब हम भी डिजिटल नोमैड्स को अट्रैक्ट करेंगे, और इस तरह के जो कि यूएई के अंदर जो लोग आते थे पहले, अब जो इस तरह की सिचुएशन हुई है उसके अंदर उन लोगों को अट्रैक्ट करेंगे जो कि यहाँ के बेसिकली रेजिडेंट्स थे पहले। सो उसमें टर्किश गवर्नमेंट ने भी अभी इसी तरह की बात की है, बट उसी के नीचे, ट्वीट के नीचे बहुत सारे लोग अपने कमेंट्स दे रहे थे। तो मैंने देखा कि जब टर्की अनाउंस कर रहा है कि हम भी डिजिटल नोमैड्स के लिए टैक्स फ्री एग्जम्पशंस वगैरह देंगे, जो कि एक्सटर्नल इनकम है उनकी, वहाँ से आउटसाइड टर्की है उसकी इनकम के ऊपर उनको टैक्स फ्री जो इंसेंटिव है वो दे रहे थे। तो उसके अंदर लोगों ने कहा कि भाई क्राइम वहाँ पर है, ट्रैफिक वहाँ पर है, ब्यूरोक्रेसी वहाँ पर है, सर्विस क्वालिटी वहाँ पर है, इंग्लिश का सबसे बड़ा मसला है वहाँ पर, क्वालिटी ऑफ लाइफ उस तरह की नहीं है जिस तरह की यूएई की है, कार प्राइसेस, फ्यूल प्राइसेस, इन्फ्लेशन, टर्किश करेंसी इटसेल्फ। सो जो भी मुल्क इस तरह के अपने आप को प्रिटेंड कर रहा है कि हम इस चीज़ को गैप को फिल करेंगे, अभी उनको कोई भी कंट्री हो उसको जो दुबई जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है उसको कोप अप करने के लिए टाइम लगेगा। एंड दैट टाइम आई एम 100% श्योर कि जिस तरह से यूएई की पेस होती है वो कोई भी उसको आउट पेस नहीं कर सकता। अभी हम दुबई मेट्रो की बात करते हैं। दुबई मेट्रो इतना बड़ा प्रोजेक्ट, 43 किलोमीटर, राइट? 43। अगर 43 किलोमीटर्स का अंडरग्राउंड, ऑल अंडरग्राउंड, आप मुझे बता दें किस सिटी के अंदर 6 साल के अंदर वो डेवलप होकर स्टार्ट कर सकता है। सो उस्मान, अगर आप मुझे स्टेशन 1 से लेकर लास्ट स्टेशन तक बताएं कि कहाँ पर है एग्जैक्टली है। ओके क्विकली हम लोग देखते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो स्टार्टिंग फ्रॉम गुबैबा मेट्रो स्टेशन, वो हाँ। ये है, ये गोल्ड लाइन जो नजर आ रही है आपको वो Right, ये है right. एग्जैक्टली, ठीक है। ये लाइन जा रही ये है, इंटरसेक्शन है किसी एक जी हुबैबा एग्जिट से? गुबैबा आपको पता है कि वो काफी एक बड़ा सारा मेट्रो स्टेशन है। वहाँ पे आपको इंटरसिटी बसेस भी मिलती हैं। वहाँ पे आपको उसके अलावा जो मेन मेट्रो है वहाँ पर भी मौजूद है। ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से गुबैबा की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, और फिर वो ओल्ड दुबई में लोकेटेड है, तो बहुत सारे रूट्स को कनेक्ट करता है वो वहाँ से। ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट इसका गुबैबा है, ठीक है। जो मैरी टाइम सिटी के पास में लोग कह रहे थे कि वो जाएगी, तो वो नियरेस्ट यही स्टेशन पड़ेगा रफा के पास में, और वो फिर इंटरसेक्ट करती हुई चली जाएगी आगे, और ये फिर मजीद आगे जाएगी और बुर्ज खलीफा के पास से होती हुई बेसिकली तो बिजनेस बे के पास से नीचे से गुजरती हुई जा रही है। ये फुली, ये समझना जरूरी है, फुली अंडरग्राउंड है। इंटरसेक्ट करेगी रेड लाइन को यहाँ से, और फिर मजीद आगे बढ़ जाएगी, और फिर आगे जाके ऑरेंज लाइन को भी इसने इंटरसेक्ट करना है, जो कि ऑरेंज लाइन एक और फ्यूचर मेट्रो है। और फिर वो मज़ीद आगे जाएगी जो कि जाएगी वादी अलसफ़ा से होती हुई मज़ीद दमाक हिल्स के बैक साइड से। और अच्छा, वादी अलसफ़ा से होती हुई कौन सा स्टेशन पड़ेगा ये वादी अलसफ़ा को? देखिए स्टेशन के अभी एक्यूरेटली नाम कोई नहीं दिए हुए, लेकिन स्टेशन की लोकेशंस यहाँ पे हाईलाइटेड है हमारे पास। वो फिर यहाँ से जा रही है, और फिर इसके बाद ये मज़ीद आगे जा रही है और कनेक्ट कर रही है हमारे इत्तेहाद रेल को भी। ये कनेक्ट करेगी इत्तेहाद रेल में जो और फिर आखिर में जो इसका
मेट्रो है वो है जुमेरा गोल्फ स्टेट में। ठीक है। इतिहाद रेल को जो कनेक्ट करेगी ये वो कर रही है इस वाले दुबई डीआईपी के पास में से, और फिर यहाँ से पैसेंजर्स की मूवमेंट हो सकती है इतिहाद रेल को कनेक्ट करने की। आपको पता है इतिहाद रेल जो है वो पूरे यूएई पूरे जीसीसी का एक मेगा प्रोजेक्ट है जो कि ट्रेड और पैसेंजर्स के लिए। गोल्ड लाइन काफी बड़ी है, अगर हम इसको इस तरह से देखें तो ये जी। काफी बड़ा इसका फुटप्रिंट है हम्म। यहाँ पर। अच्छा, इसके अंदर अगर ये बात करें कि कौन कौन से मेन स्टेशन हैं जो कि जो फ्री होल्ड कम्युनिटीज को सर्व करेंगे और Okay. उनमें क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ स्टेशन आएंगे वहाँ वहाँ पर प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ेंगी। यकीनन देखिए जो स्टार्ट हो रही है दुबई ओल्ड सिटी से। ओल्ड सिटी में अगर आप देखें तो वहाँ पे तो आपको पता है सारा नॉन फ्री होल्ड एरिया है। और मैं आपको एक क्विकली इस वाले मैप पे दिखा देता हूँ दुबई इंटरैक्ट पे कि यहाँ पर आपके पास गुबैबा, सतवा और ये जो दूसरे एरियाज हैं ये सारे नॉन फ्री होल्ड हैं। लेकिन उसके आगे आप जब आ जाते हैं वसल में कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, 10 प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास जिनमें अपॉर्चुनिटी मौजूद है। बिजनेस बे में है अप टू 36। उसके आगे मजीद आप आ जाते हैं वादी अलसबा या नादिल शबा में 10-12 प्रोजेक्ट में, वहाँ पे भी मौजूद हैं, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास मौजूद हैं। उसके अलावा मजीद आप आगे आ जाएँ, अरबियन ब्रांचेस आ जाएँ और दुबई स्टूडियो सिटी, तलाल गाह, स्पोर्ट सिटी या फिर मोटर सिटी, इन तमाम जगहों पे हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और स्पेसिफिकली कहाँ पे मेट्रोज आ रहे हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं, उसके लिए किसी को मालूमात चाहिए मुझसे कनेक्ट आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग अभी परेशान वो हैं जो जिन्होंने गलत एक्सपेक्टेशंस के साथ अपनी प्रॉपर्टीज ली थी इससे पहले। मैं उस्मान से बात करता रहता हूँ इस बारे में कि जो लोग जिनको ये बताया गया था कि वो फ्लिप कर लेंगे बहुत इजीली, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। सो अभी भी जो लोग अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनको मैं यही कहता हूँ कि अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म करें और हमेशा उसको एग्जिट प्लान अपना समझ के रखें। आज के टाइम पर अगर किसी ने पहले प्रॉपर्टी ली हुई है उसके लिए एग्जिट करना वाकई मुश्किल है। इस पर मैं बल्कि ये भी पूछूंगा कि यार अगर कोई बंदा डिस्ट्रेस डील लेता है और कंपेयर टू कोई बंदा यहाँ से प्रॉपर्टी लेता है तो उसके लिए क्या बेहतर होगा? देखिए ये बहुत ज़रूरी है कि कितनी डिस्ट्रेस मिल रही है, और मार्केट में इस वक्त देखें 8-10% से ज़्यादा तो कहीं कोई डिस्ट्रेस नहीं मिल रहा, वो भी बड़े। होल्ड ऑन डिस्ट्रेस से याद आया मुझे, मैंने बॉन्ड पे एक वीडियो बनाई थी, वो जाके जरूर देखें। और अब देखें कि बॉन्ड की क्या सिचुएशन है, जिसमें सोबा का बॉन्ड था, जिसमें उम्मियाद का बॉन्ड था और जिसमें बिनगाती का बॉन्ड था। ये 3 बॉन्ड्स को मैंने कंपेयर किया था और उस पर मैं दोबारा भी एक वीडियो बना रहा हूँ। अब 100% पे दोबारा वापस आ गया ये बॉन्ड लेवल्स। लेकिन प्रॉब्लम वो होती है कि जब डिस्ट्रेस के ऊपर आपको चीज मिल रही होती है तो उस वक्त आप ले सकते हैं, बट यहाँ पर जैसे उस्मान कह रहे हैं कि डिस्ट्रेस में आपको एट मैक्स 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, मैक्सिमम फॉर एग्जांपल 10% भी मिल रहा है। तो मार्केट में डायरेक्ट डेवलपर्स के साथ ही अगर आप देखें तो बहुत अच्छे डिस्काउंट्स ऑफर है। ना सिर्फ डिस्काउंट ऑफर बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस वक्त जो है मेरे ख्याल से वो पेमेंट प्लान है। पेमेंट प्लान को आपको लॉक करना चाहिए, जो अच्छा वाला जिसको इन्वेस्ट करना है। अदरवाइज अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? जिस तरह मैं अभी उस्मान से पहले ही बात कर रहा था कि जो लोग प्रॉब्लम में है वो प्रॉब्लम में जिनके कैश फ्लो का मसला आ गया है। लेकिन कैश फ्लो का मसला इस वक्त इसीलिए आया ना कि आपने जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी वो सही नहीं थी। सो आपको अपनी प्रॉपर्टी जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको क्लोज करने के लिए आपने जो चीज़ भी करनी थी वो पहले सोचनी थी। और अभी भी अगर कोई सोच रहा है तो वो ये सोच ले कि उसको जो क्लोज करना होगा अगले 3 साल में 4 साल में वो कैसे करना है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अपने कैश फ्लो को बहुत इजीली अलाइन करें ताकि आप अंडर स्ट्रेस ना आए और फिर आपको ये सिचुएशन फेस ना करनी। स्ट्रेस आएंगे तो डिस्ट्रेस होगा फिर। यस ऑफ कोर्स। तो ये सूरत हाल है इस वक्त करंटली मार्केट की। और बहुत सारे लोग वेट एंड वॉच की पॉलिसी, बल्कि अभी रिसेंटली मेरे बहुत सारे जो ओनर्स हैं, प्रॉपर्टी ओनर्स, देखें हम लोग मोर देन 300 प्रॉपर्टीज को मैनेज भी कर रहे हैं। तो दे आर नॉट सेलिंग इट, दे आर जस्ट होल्डिंग इट, वेटिंग एंड वॉचिंग के हो क्या रहा है। राइट। तो वेट एंड वॉच के अंदर एक चीज होगी, जो इन्फ्लेशन बढ़ रही है प्राइसेस बढ़ जाएंगी। क्योंकि अभी मैं ये देख रहा हूँ कि जो डेवलपर्स इस वक्त डिस्काउंट दे रहे हैं या लेट्स से पेमेंट प्लान में फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहे हैं, वो इस वक्त की पोजीशन के हिसाब से कर रहे हैं। बट इवेंचुअली जब उनकी कॉस्ट बढ़ चुकी है तो अभी उनके प्रॉफिट मार्जिन कम हो गए, तो ये जब सब कुछ नॉर्मलाइज होगा तो ये फिर प्राइसेस नहीं आएंगी। नहीं आएंगी। आपने वो मेरे की एग्जांपल दी अपने वो एक फ्रेंड की, जो कैसे एक शिपमेंट पे प्राइस का कैसा इम्पैक्ट आया है। मतलब ये भी और प्लस ये कि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर मैं देख रहा हूँ 30% प्राइसेस बढ़ चुकी हैं। और ये प्राइसेस कम, अगर कोई चीज 100 की थी अब 130 की हो गई है। अगर सब कुछ नॉर्मलाइज भी हो जाता है तो ये 130 से 120 की हो सकती है, 100 पे वापस नहीं जाएगी। तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो बढ़ गई है। इवेंचुअली जिनके मार्जिन्स कम हुए हैं वो मार्जिन्स बढ़ाएंगे, मार्जिन्स बढ़ेंगे तो प्राइसेस बढ़ेंगी और ऑटोमेटिकली आपकी रेंटल्स भी बढ़ेंगे और सारी चीजें बढ़ेंगी। लेकिन ये कब होगा
इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, मेरा ख्याल से 6-8 महीने तो हम देख रहे हैं अभी, बिल्कुल 6-8 महीने के अंदर। सितंबर अक्टूबर मार्केट में बहुत अच्छी पॉजिटिविटी नज़र इसलिए आएगी, आपको पता है कि ये जो सीजन करंट है वो वैसे ही हमारा लो होता है, नेचुरली लो। अच्छा, मैं ब्रिटिश एक्सपर्ट्स के एक ग्रुप पे हूँ, तो मुझे नजर आ रहा है लोग टूरिस्ट आना शुरू हो गए यूके के। कुछ लोग डर रहे हैं अभी भी, बट ज्यादातर लोगों ने अपने प्लान्स जो बनाए हुए थे वो कैंसिल नहीं किए हैं, वो अब आ रहे हैं। और दूसरी बात ये कि जो लोग गए थे यहाँ से वो भी वापस आना शुरू होंगे। 6 महीने का जो टैक्स का मसला होता है उनका, इस पर भी हमने अलग से बात की हुई है कि जो टैक्स रेजिडेंसी का मसला होता है वो भी अब किक इन करेगा। और 6 महीने के अंदर अंदर जो लोग मार्च से गए थे, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त तक वो वापस आएंगे, या मैक्सिमम सितंबर तक। तो उसके बाद हमें वही पॉइंट है सितंबर का, मुझे लग रहा है कि वहां से हमें नजर आएगा कि दोबारा से अपटेक आ रहा है, हो सकता है जल्दी आ जाए। अच्छा उस्मान, एक और चीज मुझे पूछनी थी। मैंने कहीं न्यूज में पढ़ा था कि अब मॉर्गेजेस भी मिल रही हैं आपको फॉर द ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज, हाँ, ऐसा है? बहुत बहुत अच्छा हमने टॉपिक क्वेश्चन भी पूछा। देखिए, एक न्यूज़ आई है और उसकी इंटरप्रिटेशन हर बंदे ने अपने हिसाब से कर ली है, लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरे बहुत यहाँ पे जो सीनियर बैंकर्स हैं उनके साथ भी मेरी डिस्कशन हुई इस बारे में। तो ऑफ प्लान का अप्रूवल मिल जाएगा। बेसिकली होगा क्या, और वैसे भी सिर्फ एमरेट्स एनबीडी ने कहा है, एमरेट्स एनबीडी ने कहा है कि भाई मैं ईमार और दुबई प्रॉपर्टीज़ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन पे 50% लोन या मोर्गेज देने के लिए तैयार है। ठीक है, दुबई प्रॉपर्टीज एंड एमआर, ईमार दुबई प्रॉपर्टीज में 2-3 डेवलपर आ गया, कौन कौन से आ आ जाते हैं? गया, मिराज आ गया, दुबई होल्डिंग्स आ गई, ठीक है, तमाम। सही है। अच्छा, तो अब ये है कि 50% डाउन तो आपको ही करना पड़ेगा शुरू में। तो मतलब वो पेमेंट प्लान के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी Yes. आपका 50% तक देना है आपको, यस, उसके बाद आपका रिमेनिंग 50% बैंक दे देगा। ओके। ईमार की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो लेट्स से आपका कोई 1 बेडरूम है, 1.5 मिलियन का है, तो 750,000 यू विल हैव टू अरेंज, जो भी आपका पेमेंट प्लान है उसको उस तरीके से कैश फ्लो को मैनेज करना। उसकी प्रोग्रेस ग्राउंड पे 30% कंप्लीटेड है, 50% पेमेंट कंप्लीटेड है, तो आपको मॉर्गेज मिल जाएगा। लेकिन इस चीज़ का अप्रूवल पहले दिन से मिल सकता है, डे वन से जब आप डे बाय वन कर से रहे हैं। मिल सकता है। जो और- प्रॉपर्टी आप बाय कर रहे हैं तो बैंक आपको इसका अप्रूवल दे सकता है, हाँ मैं इस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करने के लिए तैयार हूं। और इसके अंदर जो रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट का कोई फर्क मसला नहीं होगा? नहीं, कोई नहीं है, वो बिल्कुल इक्वली सेम है, क्योंकि वैसे भी नॉन रेजिडेंट्स अलाउड कि वो ले सकते हैं अप टू 50%, 60% डिपेंडिंग ऑन देयर इंडिविजुअल प्रोफाइल्स। वो तो वैसे अच्छा, इसमें बायर की प्रोफाइल कितना मैटर कर रही होगी जिस टाइम पर मॉर्गेज मिलेगी? लेट्स से कोई भी बंदा है, उसने उसकी प्रोफाइल कम है लेकिन उसने प्रॉपर्टी बुक कर ली है, यही सोच के कि 50% तो उसको बैंक मॉर्गेज कर देगा। और एक बंदा है जिसको इट डजंट मैटर फॉर हिम, चाहे वो 50% कैश भी देते उसके लिए मसला नहीं है, बैंक दोनों को एक ही तरह से देख रहा होगा? नहीं नहीं, देखें, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो तो होनी चाहिए कि मंथली इनकम, कुछ बैलेंस, 6 मंथ का स्टेटमेंट। अच्छा, वो सारी चीजें वो तमाम चीजें अपनी जगह पे मौजूद है। ओके, उसके बाद फिर हम ये बात करें एक्चुअली एक कॉन्फिडेंस देने के लिए कि जो आप लेने जा रहे हैं, आपका कैश फ्लो आपका 50% का प्लान्ड है, 50% का आपके पास कोई नहीं है आगे, तो वो बैंक आपको सपोर्ट कर सकता है। अच्छा, इसमें एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स भी आ जाएंगे या पुरानी प्रोजेक्ट्स जो आई मीन जो नए लॉन्च प्रोजेक्ट हैं वो, या लेट्स से किसी ने अभी मिडिल ऑफ द पेमेंट है और उसके अंदर भी ये अगर उसका क्राइटेरिया मीट हो जाता है तो वुड ही बी आल्सो एलिजिबल? यस, एलिजिबल। अच्छा, वो भी एलिजिबल होगा। ओके, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स भी एलिजिबल। ठीक है, सही है, जबरदस्त। चलें, ये तो फिर अच्छा है कि एक इनिशिएटिव और है। डमैक के हवाले से बता दूं, अच्छा हाँ, हम तो दिमाग में अभी हैं, तो ये दिमाग के लिए नहीं है। ये मैंने जो बताया वो डिफरेंट है, डेवलपर्स एंड बैंक्स, बट डमैक का अपना कोलैबोरेशन है एडीआईबी के साथ, और उसमें फिर ये है कि आप एडीआईबी के साथ मिल सकता है आपको। अच्छा। यही ऑलमोस्ट सेम, ये 50% आपको मॉर्गेज रिमेनिंग हो सकता है। बट इसके लिए आपको अपनी वर्किंग पूरी करनी चाहिए। सिर्फ इसके ऊपर कि आपको मिल जाएगा, वो तो ठीक है मिल जाएगा, बट उसके लिए आपकी अपनी क्या क्राइटेरियाज होंगे ये आपको अभी से पता होना चाहिए। अब ये अज्यूम ना कर लें कि आपको मिल जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अभी उस्मान से यही बात कर रहा था मैं थोड़ी देर पहले कि इट्स नॉट नेसेसरी कि सबको मिलेगा, क्योंकि सब की प्रोफाइल अलग होगी। सो बंदे की प्रोफाइल के ऊपर भी डिपेंड करता है। चलो यार, थैंक यू वेरी मच उस्मान। वली भाई, thank अगर you. किसी को कांटेक्ट करना हो तो उस्मान से बिल्कुल, इनका नंबर एक नीचे दिया हुआ है, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इनकी टीम भी मौजूद है वहाँ पर, जो भी क्यूरीज हैं आपकी रियल एस्टेट से रिलेटेड दुबई की, उससे बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।